हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी में आपका स्वागत है। और आज हम ऐसी यात्रा आपको कराने जा रहे हैं जिसमें आत्मा को शांति प्राप्त करने के कई तरीकों में से शामिल आध्यात्मिक साधनाएं जैसे ध्यान, योग, प्रकृति से जुड़ना, सकारात्मक और परोपकारी जीवन जीना, आत्मज्ञान प्राप्त करना आदि शामिल है। प्रकृति के करीब समय बिताने से आत्मा को संतुलन और शांति दोनों मिलती है। अपनी अंतरात्मा को अपने रूहानी पिता परमेश्वर से जोड़ने की कोशिश करें, जिससे मुक्ति और आत्मज्ञान दोनों प्राप्त होती है। तो हमने अपनी यात्रा बेंगलोर से शुरू किया है और ये यात्रा कनकपुरा रोड के लिए है। तो बेंगलोर से कनकपुरा जाने वाले मार्ग का आप अवलोकन अभी कर भी रहे हैं और इसी मार्ग पर लगभग 60 किलोमीटर आगे चलने पर मुख्य मार्ग से लगभग 1 किलोमीटर कट होगा, जो थोड़ा सा रफ रोड होगा जरूर। उसी रफ रोड के नजदीक आध्यात्मिक केंद्र है जिसका नाम है पिरामिड वैली। तो आइए आज आपको पिरामिड वैली की यात्रा कराते हैं। पिरामिड वैली में अब आप रफ रोड हम लोग ले चुके हैं और इसी रफ रोड के समाप्त होते ही पिरामिड वैली आ जाएगी। तो पिरामिड वैली में क्या क्या है आइए आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, बेंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पिरामिड वैली, जहां पे आप आध्यात्म और प्रकृति दोनों का संगम देखेंगे। तो चलिए आइए आपको पिरामिड वैली दिखाने लिए चलते हैं। लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये पिरामिड वैली का 8 स्पॉट जो आप अभी देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, इसी नक्शे के आधार पे एक सर्किल खींच दीजिए। तो एक सर्किल है 2 किलोमीटर का जो इसका विस्तार है पिरामिड वैली का। तो ये एक एलोकेशन है यहाँ पर और जगह जगह एरो लगे हुए हैं कि कितने स्पॉट इस एरो के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। आर्टिफिशियल मैन मेड पॉन्ड भी यहाँ दिखेंगे। ओरिजिनल ब्रांच रिवर का भी आप यहाँ देखने को पाएंगे। और आइए इस समय हम आपको यहाँ रुकने की जो व्यवस्था है पिरामिड वैली की तरफ से वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें वहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। वहाँ यदि आप रुकना चाहते हैं तो इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप अपनी बुकिंग ले लीजिए। पेमेंट वहां पहुंचकर भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल और ओरिजिनल नेचुरल साइट सीन पिरामिड वैली की जान है। जैसा कि अभी आपने महात्मा बुद्ध का स्टैचू देखा, उसी स्टैचू को हम और नजदीक से भी आपको दिखाएंगे। पिरामिड वैली के उत्सव गृह में आप जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों के कोई कार्यक्रम और वैवाहिक कार्यक्रम भी यहाँ आप कर सकते हैं। रुकने, रहने और खाने की यहाँ कोई कमी नहीं है। एक एक कदम आत्म शांति और परमार्थ के लिए आगे बढ़ते जाना
आत्मा के स्वधर्म में रहकर आंतरिक सुख शांति का अनुभव करना, यही तो परमार्थ है। और आत्मा को इसी परमार्थ के जरिए परमात्मा से मिलने का राह सुनिश्चित करा देना ही आत्मज्ञान है। पूरे के पूरे पिरामिड वैली में हर 50 कदम के बाद इसी तरह के कुछ सूक्ति जो हमारे आत्मा को परमात्मा से मिलने में सहायक है, उसके बोर्ड लगे हुए हैं। और उन बोर्ड को विधि से आप देखिए। इस समय हम आपको यहाँ का पॉइंट्स दिखा रहे हैं, जिसमें आप कयाकिंग और बोटिंग भी कर सकते हैं। कयाकिंग का शुल्क 200 रुपया है और बोटिंग का शुल्क 400 रुपया है। यहाँ आगंतुकों और बच्चों को बोटिंग का आनंद लेते आप देख भी पा रहे होंगे। क्योंकि ये पिरामिड वैली पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा है और यहाँ पर आकर आप अपने स्वयं की पहचान को बनाइए, स्वयं को जानिए और स्वयं के जानने में क्या बाधा है उस बाधा को दूर करिए और परमात्मा तत्व तक पहुँचने का प्रयास जारी रखिए। एक सुक्ति फिर मिल गई हमें यहाँ पे एक बोर्ड पे, अनावश्यक सामान इकट्ठा न करें, अन्यथा उसके रख रखाव और उसके बचाव के लिए हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में व्यय करते रहेंगे। पिरामिड के अंदर जाकर ध्यान करने की वृत्ति यहाँ पर सिखाई जाती है और उस सीखने सिखाने के दौरान काफ़ी कुछ हमने भी सीखा है। अब आइए पिरामिड वैली के पिरामिड के अंदर चलकर ध्यान लगाने की पद्धति को सीखते हैं। सबसे पहले आप सुख आसन में बैठ जाएं या जो भी आसन आपको अच्छा लगे बैठ जाएं। यदि जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठिए और एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर लगा लीजिए और दोनों हाथों को नमन करने के हिसाब से या जोड़कर बैठ जाइए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। और उसके बाद अपने मन को शरीर में जब आप श्वास लेते हैं और जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो उस पर लगाइए। और ऐसे में जब आप श्वास ले रहे हों और अपने मन को उस पर लगाएंगे तो अनेकों तरह के विचार मन से पैदा होने लगेंगे जो नकारात्मक हैं। उन विचारों को आप बार बार आने दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपने मन को बार बार श्वास के ऊपर लगाएंगे तो धीरे धीरे करके वो विचार आने बंद हो जाएंगे। जब आपके नकारात्मक विचार या सांसारिक विचार या मन में जो भी श्वास लेने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी विचार आएंगे, वो धीरे धीरे श्वास पर जब अपने मन को हम केंद्रित करेंगे तो विचार आने बंद हो जाएंगे। और यह एक प्रथम मार्ग है इस ध्यान का। और जब श्वास ले रहे हैं और श्वास को हम निकाल रहे हैं, इस पर हम केंद्रित हो जाएं और कोई भी नेगेटिव विचार अगर हमारे मन में नहीं आता है तो समझ लीजिए कि ध्यान की प्रथम सीढ़ी हमने पा लिया है। केवल शुरुआती दौर में इतना ही बताया गया है और इसी को बार बार साधने के लिए कहा गया है। पिरामिड वैली का जो मुख्य सिद्धांत है, श्वास के ऊपर केंद्रित करके
ध्यान लगाने की वृत्ति को वो बढ़ावा देते हैं। और इस प्रकार देखा जाए तो महात्मा बुद्ध के पद्धति से ओतप्रोत यह संस्थान है। और पिरामिड के अंदर, पिरामिड का स्वतः एक गुण होता है, वो ऊपर एक नोक होती है उसकी, और उसके बाद उसका फैलाव होने लगता है। और वो पिरामिड, जैसा कि शब्द से ही आप सभी जानते होंगे, तो पिरामिड में ऊर्जा का पर्याप्त भंडारण होता है अंदर की तरफ। और जब पिरामिड के अंदर बैठकर हम ध्यान लगाते हैं तो अन्य स्थान के तुलना में पिरामिड के अंदर मन जल्दी कंसंट्रेट होता है और मन में उठने वाले नेगेटिव विचार, सांसारिक विचार या अन्य विचार आने जल्द ही बंद हो जाते हैं। तो ये लाभ पिरामिड के अंदर ध्यान लगाने से होता है। इस समय हम पिरामिड वैली के कुछ शॉपिंग सेंटर जो है यहाँ के, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले आपने लाइब्रेरी देखा है। यहाँ काफी कुछ संग्रह अध्यात्म को लेकर किया गया है और अध्यात्म में क्या क्या सहायक है, बैठने के लिए आसन, वस्त्र और यहाँ के नियम कानून जो भी बना रखे हैं पिरामिड वैली के संचालन में, वो सारी पुस्तिका भी यहाँ पर सुलभ है। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ मिल रहे हैं, और वो चीज़ें मिल रही हैं जो हम सभी ने जिन्हें भुला दिया है, जैसे कि बच्चों के खिलौने। ये सब खिलौनों का विक्रय हमें दिखता ही नहीं तो हम खरीदेंगे क्या। तो ये सब चीजें यहाँ पर हमें आकर देखने को मिली हैं। पिरामिड वैली के अंदर ही अन्न प्रसादालय है, जो दोपहर में 12 बजे से लेके और 2 बजे तक निरंतर प्रसाद का वितरण जहां निःशुल्क होता है। प्रातः 8 से 9:30 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। रात में 7 से 9 आपके लिए अन्न प्रसादालय खुला रहता है। प्रसादालय में जब हम पहुंचे तो वहां पर प्रसाद स्वरूप दही का मट्ठा, चावल, सांभर और कुंदरू की सब्जी हमें परोसी गई और हमने इस प्रसाद को पाया। और प्रसाद तो प्रसाद होता है, जैसा कि लोगों ने बताया है कि प्रभु का साक्षात दर्शन करना है तो किसी भी मंदिर, शिवालय या आध्यात्मिक संस्थान में जाकर प्रसाद जरूर ग्रहण करिए, आपको प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाएगा। प्रसाद लेने के पश्चात ये बोर्ड वॉक यहाँ बना हुआ है इस रिवर के ऊपर, ये मैं आपको दिखाने लिए चलता हूँ। और इस बोर्ड वॉक पर जी भर के आप टहलिए और नदी के दृश्यों को आत्मसात करिए। और जर्नी ऑफ सोल इसी को बोलते हैं। शीत जल पावक गगन समीर, इन पांचों का सम्मिश्रण यहाँ पर पिरामिड वैली में जी भर के देखने को मिलता है। सभी श्रद्धालुओं ने इस प्रांगण में आकर हरियाली को देखते हुए जी भर के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी किया है। और हम सभी ने भी इस चीज को करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आप भी यहाँ पर मैन मेड पॉन्ड्स देख पा रहे होंगे। वाकई में ये एडवेंचर वैली जाते समय ये पॉन्ड पड़ता है। और आइए अब आपको एडवेंचर वैली दिखाने लिए चलते हैं। एडवेंचर पार्क भी एक सुरम्य जंगल जैसे सिनेरियो में बनाया गया है, जिसका शुल्क भी है। लेकिन जब हम पहुंचे
तो एडवेंचर पार्क में रस कम था, इस वजह से कुछ तो चल रहे थे और कुछ नहीं चल रहे थे। इसका मतलब कि सायंकाल यदि आप आएंगे तो ये एडवेंचर पार्क भी रन करेगा। और हमारे पीछे आप पॉन्ड भी देख रहे हैं, इसको सोल पॉन्ड बोलते हैं। तो चलिए इस प्रकार एडवेंचर पार्क देखते दिखाते आगे बढ़ते हैं। वो सामने आपको गौशाला दिख रहा है, अंदर आश्रम की गौएं यहाँ पाली गई हैं। आप इस जगह को विधि से देखिए और इसके बाद आपको एडवेंचर पार्क दिखाने लिए चलते हैं। आइए इस पिरामिड वैली के अंदर बने हुए रिसोर्ट को भी आपको दिखाते हैं हल्की सी झलक इसकी, जिसका टैरिफ 12,000 पर डे है 2 लोगों के लिए, जिसमें मील इंक्लूड है। और ये देखिए, ये रहा पिरामिड वैली का रिसोर्ट। पिरामिड वैली का ये ओपन सिटिंग अरेंजमेंट है और साथ ही साथ ये रहा पिरामिड वैली रिसोर्ट। और इसी रिसोर्ट के ठीक सामने कैलाश गिरी तपस्थली अभी आप देख पा रहे हैं। पिरामिड वैली एक शांत आध्यात्मिक आश्रय स्थली है जो अपने अनोखे पिरामिड नुमा ध्यान कक्ष और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। शहरी भागदौड़ से दूर एक शांतपूर्ण ऐसा स्थल जहां आध्यात्मिक विकास, ध्यान और शांति चाहने वालों के लिए ये एक आदर्श स्थान बनाता है। ये है पिरामिड वैली। Pyramid Valley, a serene valley surrounded by greenery and small hills, is the perfect place for going deep within oneself. The 40 acres campus hosts the world's largest pyramid structure built solely for meditation. The mega pyramid is a silent adobe of sacred energy that allows meditator to experience calmness, purity and rapidly. पिरामिड वैली संस्थान द्वारा निम्न सुविधाएं सभी श्रद्धालुओं को दिए जाते हैं, जिसमें मैत्रेय बुद्धा पिरामिड, साथ में ध्यान ऊर्जा स्थल, कार्यशाला और प्रशिक्षण सुविधाएं, ध्यान की प्रयोगशालाएं, आवास, पुस्तकालय और निःशुल्क भोजन क्षेत्र। इतना सारा कुछ एक साथ होने पर कौन श्रद्धालु आखिर इसमें न जाना चाहेगा। और पूर्णिमा के दिन विशेष प्रशिक्षण शिविर
यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन का आप टारगेट करते हुए इस पिरामिड वैली में जाकर यहाँ के शांतपूर्ण वातावरण का आनंद ले सकते हैं और ध्यान और ज्ञान की वृद्धि भी आप कर सकते हैं। तो वाकई में हमें तो पिरामिड वैली बहुत अच्छा लगा। आप सभी एक बार जाइए, एक बार जाने के बाद मन जरूर करेगा कि अगली बार फिर जाएं, अगली बार फिर जाएं और अगली बार फिर जाएं। पिरामिड वैली वाकई में बेंगलोर के नज़दीक एक बहुत ही सुंदरतम सुरम्य जगह है और जंगल के बीच में है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जीवन जीने की एक शैली सिखाते हैं जिसको बोलते हैं श्वास की गति पर ध्यान लगाना। और आपने हमारे इस एपिसोड में ध्यान लगाने की विधि को जो इन्होंने हमें बताया वो मैंने इसमें पूरा का पूरा बताने का एक प्रयास किया है। और हम भी इस साधना पद्धति के पार्ट बन चुके हैं और हम भी ऐसे ही नित्य प्रति अब साधना कर रहे हैं। तो ये पिरामिड वैली वाकई में बहुत ही सुंदर जगह है। वन टाइम विजिट है एंड मैनी टाइम विजिट आप खुद भी करने लगेंगे। तो चलिए, ओ